दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आपके सपोर्ट की वजह से अब चैनल पे 120 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसीलिए ये वीडियो आ गई है। और मुझे एक और बात भी कहनी थी कि ना आप के जो कमेंट्स थे मैंने देखे थे, बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था कि सब बोल रहे थे कि इस वीडियो का अगला पार्ट लाओ, इस वीडियो का अगला पार्ट लाओ। और भी बहुत से ऐसे वीडियो हैं जिनके बोल रहे हैं कि इस वीडियो का अगला पार्ट लाओ। तो अब मैं शॉर्ट्स भी मतलब तो बस अब इस वीडियो का जो है ये अगला पार्ट है। तो हफ्ते दर हफ्ते मैं एक वीडियो डालता ही रहूँगा, मतलब हर हफ्ते में एक बार। और जो शॉर्ट्स है वो मैं कंटिन्यूसली मैं चलाता ही रहूँगा। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब इस वीडियो की जो एम है वो ना ही लाइक एम है ना ही सब्सक्राइब एम है। इस वीडियो का जो अगला पार्ट है इसके लिए आपको कम से कम 10 कमेंट करने पड़ेंगे। तो जैसे ही अगर 10 कमेंट कंप्लीट हो जाएंगे तभी वीडियो अपलोड होएगी। हफ्ते दर हफ्ते ऐसा ही चलता रहेगा, ठीक है। तो अब बस वीडियो शुरू करते हैं। पाको की रोबोट पाको से कहती है, पाको क्या तुम्हें लगता नहीं है परमैन तुमसे ज़्यादा मिस सुमेरी को पसंद करता है? पाको कहती है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मिस सुमेरी की कॉपी रोबोट कहती है, मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैंने जो खाना बनाया था मैंने उसमें जानबूझ के बहुत ज़्यादा नमक डाला था। फिर भी परमैन जो है वो मेरे खाने की बहुत तारीफ़ कर रहा था, जबकि तुमने जो खाना बनाया था वो बहुत ही अच्छा था, फिर भी तुम्हारी ज़्यादा तारीफ़ नहीं करी। तो तुम्हें नहीं लगता कि वो तुमसे ज़्यादा मिस सुमेरी को पसंद करता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत टैलेंट है उसमें और बहुत स्वीट दिखती है? तो पाको कहती है, तो इसमें क्या है? तुम भी जानते हो ना कि पाको और मिस सुमेरी एक ही है, मतलब दोनों मैं ही हूँ। लेकिन उसकी कॉपी कहती है कि तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो, वो तुम्हें नहीं मिस सुमेरी को पसंद करता है। बाई चांस मान के चलो कि कभी तुमने अपनी असलियत बता भी दी तो वो तुम्हें पाको के रूप में नहीं मिस सुमेरी के रूप में ज़्यादा पसंद करेगा। क्या तुम्हें ये ठीक लगेगा? पाको कॉपी रोबोट का जवाब नहीं दे पाती और इस बात को टाल के चली जाती है कि वो कहती है कि छोड़ो ना, इन सब बातों में क्या रखा है, वो मुझे पसंद करे या मिस सुमेरी को, हम दोनों तो एक ही है। फिर वहाँ से जा ही रही होती है, पीछे से पाको की कॉपी रोबोट कहती है, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, तुम्हें सही में ये सही लगता है? मतलब दोनों ये ठीक ही है। पाको कुछ कह नहीं जाती, वो बस चली जाती है वहाँ से। फिर पाको की कॉपी रोबोट कहती है कि तुम्हें भी पता है कि ये सही नहीं है, फिर भी तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। फिर पाको थोड़ा रूड होके बोलती है, अब बस अभी हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, तुम चुपचाप वहाँ बैठ जाओ, अभी थोड़ी देर बाद शायद से शूटिंग के लिए भी जाना है। फिर पाको की कॉपी रोबोट कहती है, तुम चाहे कितना भी मुझे टाल लो लेकिन ये सवाल तो सवाल ही रहेगा कि वो मुझे ज़्यादा पसंद करता है, मतलब मिस मेरे को, या तुम्हें? पाको कहती है कि अब बस बहुत हो गया, अगर अब तुमने मुंह बंद नहीं किया ना तो मैं तुम्हारा नाक का बटन दबा के तुम्हें ऑफ कर दूंगी। ठीक है, बंद कर दो मुझे भी, तुम्हें क्या है, मैं तो तुम्हारी सिर्फ कॉपी रोबोट हूँ ना, और उसके अलावा कुछ नहीं। मेरा क्या है, मैं तो बस तुम्हारी जगह लेती हूँ और तुम्हारा जो काम है वो करती हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी थोड़ी बस इतनी तो अहमियत है। मुझे लगा था कि तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो, मगर नहीं, तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानती है। पाको थोड़ी गुस्सा हो जाती है और फिर वो बोलती है, चुप हो जाओ, अब तुम्हारा नाक का बटन बंद करना ही होगा। फिर जैसे ही पाको कॉपी का नाक बटन दबाने वाली होती है तभी मिस मेरी कॉपी रोबोट उसकी उंगली पकड़ लेती है और कहती है, ठीक है मुझे बंद कर दो, लेकिन मेरे ऑफ होने के बाद ये ज़रूर सोचना कि मेरे सवाल का जवाब क्या होगा, हाँ या ना। फिर उसके बाद कॉपी खुद का ही नाक का बटन दबा के ऑफ हो जाती है और मिस मेरे मतलब पाको वहाँ खड़ी रहती है और कॉपी रोड को देखती है और बार बार उसी के मन में कॉपी रोड का पूछा हुआ सवाल घूमता रहता है और इस बारे में वो सोच ही रही होती है। और तभी एक कॉल आता है और उस कॉल को जैसे ही मिस सुमीरे पिकअप करती है तो उस कॉल पे मैनेजर होती है उसकी, और वो कहती है कि मिस सुमीरे आप जल्दी से स्पॉट पर पहुंच जाइए, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आपका वेट कर रहे हैं, आपकी कास्टिंग और कॉस्ट्यूम के बारे में कुछ डिस्कस करना है। और फिर मिस सुमीरे कहती है, ठीक है मैं वहाँ पर पहुँच रही हूँ। और जैसे ही मिस सुमीरे कॉल को रखती है तभी जो परमानेंट बैच होता है वो बच पड़ता है, और जैसे ही वो मिस सुमीरे बैच को पिकअप करती है तो उस बैच पर पायन क्या हो जाती है और पायन कहता है कि पाको तुम जल्द से जल्द टोक्यो टावर पर पहुंच जाओ, हमें एक जगह रेस्क्यू करने के लिए जाना है, मैंने बुबी को बुला दिया है, वो यहाँ पर पहुंच गया है, परमैन भी आ रहा है तो तुम भी जल्दी से आ जाओ। फिर पाको मतलब मिस मेरे कहती है, ठीक है मैं पहुँच जाऊँगी, मैं बस 5 मिनट पहुँच रही हूँ। और फिर पाको मतलब मिस मेरे जैसे ही कॉल कट करती है तो वो सोचती है कि अब तो मुझे दोनों जगह जाना पड़ेगा, कॉपी रोड की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन वो कॉपी रोड को ऑन नहीं करना चाह रही होती है क्योंकि उसके दिमाग में फिर से वही सब सवाल ही घूम रहा होता है। फिर वो सोचती है कि मेरे सवाल से ज़्यादा ज़रूरी लोगों की ज़िंदगी है और मेरा करियर है, तो फिर वो कॉपी रोड को एक्टिवेट कर देती है। और जैसे ही कॉपी रोड एक्टिवेट हो जाती है वो कॉपी रोड से कुछ ज़्यादा बात नहीं कर रही होती है
और जल्दी से जल्दी अपना परमानेंट सेट पहन के वो जाने के लिए जैसे ही बाहर जाती है, फिर उसके बाद उसकी कॉपी कहती है तुम जा रही हो, जाओ। अगर तुम्हें सच में यकीन है कि परमानेंट किसको पसंद करता है ये जानना है, तो एक काम करना, तुम उसे डिनर के लिए इन्वाइट करना और मैं भी डिनर के लिए उसे इन्वाइट करूँगी। देखते हैं वो किसके पास जाता है, तुम्हारे पास या मिस सुमिरे के पास। और फिर पाको कहती है मुझे पूरा यकीन है कि परमानेंट मेरे साथ ही डिनर पर जाएगा। पाको की रोबोट भी कहती है मैं भी यही दुआ करती हूँ कि परमानेंट तुम्हारे साथ ही जाए। फिर उसके बाद पाको थोड़ा टेंशन में होती है और फिर उड़ जाती है। फिर कॉपी रोबोट पाको को उड़ते हुए देखती है और बस वो भी कहती है कि जो मैं सोच रही हूँ वो ना हो, परमानेंट पाको को ही चुनना प्लीज़।